अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी को 9 सितंबर को फिर तलब कर लिया। साबिक सदर और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तोशाखाना रेफरेंस आसिफ जरदारी पेश 9 सितंबर को फिर तलब फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत पर पेश हुए। साबिक सदर ने रोस्टरम पर आकर हाजिरी लगाई। कोरोना से बचाव के लिए आसिफ जरदारी ने फेस मास्क और शील्ड लगा रखी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो भी आसिफ जरदारी के हमरा थे। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी को 9 सितंबर को फिर तलब कर दिया। साबिक सदर और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 20 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया। साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि हम 7 नाकों से गुजरकर अदालत पहुंचे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने वकला और मुल्जमान को अदालत में दाखिले से भी रोका। उन्होंने सवाल भी किया कि आसिफ जरदारी बीमार हैं, अगर कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत और इदारों पर इल्जामात की बौछार कर दी। बोले मेरा पूरा खानदान भी गिरफ्तार कर लें, 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। जाली और कठपुतली हुकूमत नहीं चल सकती। हुकूमत आसिफ अली जरदारी से इतना डरती है कि पेशी पर सारी पुलिस बुला ली जाती है। आज फिर से इस्लामाबाद को यरगमाल बनाया गया है। हमारे वकला और कारकुनों को अदालत आने से रोका गया। जमहूरियत नहीं चलेगा, ये कठपुतली जमहूरियत नहीं चलेगा। अगर आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। इंसानी हकूक पे, जमहूरी हकूक पे और इस मुल्क के गरीब अवाम के मुआशी हकूक पे आंच नहीं आने देंगे। आप करें जो आपने करना है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि साबिक सदर के एहतसाब अदालत पेशी पर कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। नैब मुतनाज़ा इदारा बन चुका है। अदालत बुलाया भी गया और रास्ते भी बंद कर दिए गए। क्यों पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं? पूरा इस्लामाबाद खासदारों का जंगला बन गया है। जैसे कोई और काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। पाकिस्तान में और कोई चीज नहीं है जिससे डरना है। आप मुझे बताएं ये कहाँ का इंसाफ है? इनके वज़रा जो नैब पैदा होने चाहिए फिर रहे हैं हर जगह दन आते हुए। इस 3 पुलिस गाड़ियों और 10 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में फिर रहे हैं। तो ये आए इक़्तिदार में प्रोटोकॉल के लिए और जाएंगे भी आपके सामने। देख सुबह से शाम तक पाकिस्तान मुश्किलों में घिरा हुआ है। आलमी मुश्किलों में, खित्ते में मुश्किलों में, इक्तिसादी बुरहान है मुल्क में, कोविड का भी बुरा हाल है अभी तक। और ये क्या कर रहे हैं? इनके पास एक ही एजेंडा है। वो ये एजेंडा है कि अपने सियासी मुखालफीन को विच हंट कर करके एक एक करके वो मैदान से हटाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आखिरी बंदे तक, आखिरी बंदी तक, वर्कर तक, कारकुन तक पीपल्स पार्टी मैदान में खड़ी रहेगी। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मुअख्खर कर दी। तोशाखाना रेफरेंस केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने या ट्रायल में शामिल करके फर्द जुर्म आयद करने का फैसला 25 अगस्त को होगा। नैब तक कार्रवाई मुअख्खर कर दी गई है। जबकि पेशी पर नवाज शरीफ के नुमाइंदे जहांगीर जदून ने समाअत मुलतवी करने की दरखास्त जमा कराई थी, जिसमें कहा गया कि एहतसाब अदालत के हुक्मनामे को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इस्तदा की गई थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का खुसूसी डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। फैसले का इंतजार किया जाए। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को आज बजरिया इश्तिहार तलब कर रखा था। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ पेश हों। अदालत ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। ये बुलावा एक और कब्जे की अराजी की दरखास्त पर आया है। शरीफ फैमिली के खिलाफ अराजी पर गैर कानूनी कब्जे से मुतालिक दरखास्त पर अदालत ने मरीम नवाज और शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को तलब कर लिया है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि शरीफ फैमिली ने जात उमरा में 4000 एकड़ अराजी पर कब्जा किया है। अदालत मुत्तलिका थाने के SHO को अराजी और वागुजार कराने का हुक्म दे।
तोशाखाना रेफरेंस मफरूर करार देने के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत पर सवाल उठा दिए। नवाज शरीफ की 2 अपीलें जेर इल्तवा। 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस? चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से इस्तफसार किया गया। बोले, क्या नवाज शरीफ की वो जमानत खत्म हो चुकी है? हमने पंजाब हुकूमत को कहा था नवाज शरीफ की जमानत में तौसी पर फैसला करें। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मंशूर के अंदर है कि जो लेस डेवलप एरियाज हैं उनकी तरफ भी हम तवज्जो दें, उनको भी एट पार ले आएं। तो इसी लिहाज से मेरे ख्याल में आपने सुना होगा कि अभी पिछले कैबिनेट मीटिंग के अंदर साउथ पंजाब के अंदर हमने जो एक सेक्रेटेरिएट क्रिएट कर दिया है, उसके रूल ऑफ बिजनेस भी हमने डिफाइन कर दिए हैं और जो सेक्रेटरीज वहाँ पे बैठेंगे वो फुल फ्लैज सेक्रेटरीज के पावर इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। और एक जो उनको अपॉर्चुनिटी है वहाँ के लोगों को इंशाल्लाह हम वो भी देंगे, उस पर भी खुसूसी तवज्जो होगी हमारी। आपने फरमाया कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर चाहिए। मॉडल पुलिस स्टेशन का जो आइडिया है इसको हम प्रमोट करके आगे ले जा रहे हैं। पुलिस पे कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, सिर्फ पॉलिटिकली उसको इस्तेमाल किया जाता था और दैट्स ऑल। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10,000 जो कांस्टेबल्स हैं उनकी भर्ती की अप्रूवल की है। हमने उनको तकरीबन 550 उनकी जो गाड़ियां थीं वो हमने उनको दे दी हैं। हमने पुलिस को एग्जीक्यूटिव अलाउंस भी दे दिया है, जिस तरह हमने सिविल ऑफिसर्स को दिया, कैबिनेट ने पिछले मीटिंग में अप्रूव किया है ताकि इनकी वर्किंग बेहतर हो। और जो अलाउंसेस थे, जो इससे नीचे के जो हमारे लोग थे, उनकी भी अप्रूवल उन्होंने दी है। 45 नए थाने बनाए, उनकी बिल्डिंग के लिए पैसे हम रिलीज़ कर रहे हैं। 101 जो थाने हैं उनके लिए लैंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पुलिस को मॉडल पुलिसिंग की तरफ हम ले जाएं, उनकी वर्किंग बेहतर हो। इसके अलावा आपने जो काफ़ी जिक्र किया है कि पार्किंग प्लाजाज के इश्यूज़ हैं, बिल्कुल ये पंजाब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि जहाँ पे नहीं है हमें बनाने चाहिए और हम मूव कर रहे हैं। कुछ प्लान्स हैं, कुछ इंशाल्लाह हम आपसे लेंगे, उनको आगे जाएंगे। ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात आपने की है, डेफिनेटली कि जितना जो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स की हमें ज़रूरत है। जैसा कि पिछले दौरे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे रिवर रावी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। आप सब लोग जानते हैं एक नया शहर बसने जा रहा है लाहौर के पैरेलल, इसकी 46 किलोमीटर लंबाई होगी, 1,08,000 एकड़ उसका रकबा होगा। फिर उसके अंदर जो 3 डैम बनेंगे, उनसे पानी जो स्टोर होगा 6.25 लाख क्यूसेक का, उससे जो वाटर टेबल है लाहौर का राइज होगा, ग्रीन पॉकेट्स बनेंगे। तो ये जो एनवायरनमेंट है इस शहर का वो भी बेहतर होगा, क्योंकि पोल्यूशन इतनी हो रही है जो कि ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है और पानी का लेवल डे टू डे नीचे जा रहा है। तो उसको हमें मेंटेन करना है। तो उसके अंदर जब ये हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो उसके अंदर इंशाल्लाह 90% 95% जो मटीरियल है वो हमारा लोकल इस्तेमाल होगा। तो एक इंडस्ट्री के साथ 40 इंडस्ट्रीज आपकी चलेंगी। तो इंशाल्लाह जो इकोनॉमिक बूम है एक इस मुल्क के अंदर ये आएगा। आप सोचेंगे कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी इस मुल्क के अंदर, तो उसका हमें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी आपने सर जितनी जो मसाइल का जिक्र किया है, तो इंशाल्लाह इनको पूरी नेक नीति के साथ हम आपके साथ बैठेंगे। आपका एक एक इशू ये हल करना हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी भी है, क्योंकि आप जो कौमी तरक्की के अंदर आप जितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये हमारा भी हक बनता है। हमारे इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट मिनिस्टर साहब बहुत एक्टिव हैं, ये माशाल्लाह आप लोगों के साथ राब्ते में भी रहते हैं और मैं ख़ुद भी हूँगा। फेडरल के लिए जितनी आपको ऑफिस के लिए जगह चाहिए होगी, इसी तरह हम सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसके रूल्स हमने बनाए हैं, उसके लिए हम प्रोसेस में हैं, काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन के अंदर हैं। तो जो इकनॉमिक एक्टिविटी है ये बहुत ज़रूरी है और इसकी तरफ हमें जाना है और इसके बगैर गुजारा नहीं है। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, पिछले दिनों भी मैंने मीटिंग की थी, तो मुझे बता रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें मिलेंगी, स्पेशली जो सीड के हवाले से है। हमें इस पे कुछ करना होगा और इसके अलावा अब चारा नहीं है, अब गुजारा नहीं होगा इस तरह से रिवायती तरीक़ों से, क्योंकि रिसर्च की तरफ तो कभी तवज्जो नहीं दी गई, कभी फंड ही नहीं दिए गए उनको। ये पहली दफ़ा हमने उनको फंड दिए हैं और उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो रिसर्च के इदारे हैं वो भी एक्टिव हों और कुछ करके दिखाएँ। तो इंशाल्लाह उस पर भी हमारी प्रोग्रेस होगी और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर
सच न्यूज में यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के बुलावे पर हुकूमत और नून लीग के 4 रहनुमा पेश हो गए। सियासी जमातों के रहनुमाओं को शराब लाइसेंस, करप्शन, आमदन से जायद दस्तावेजात और अराजी केस में तलब किया गया है। नायब ने वज़ीर आला पंजाब से साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सदीकी शराब लाइसेंस केस में पेश हुए। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में मौजूद हैं। नायब ने हनीफ अब्बासी को 20 सवालों पर मबनी सवालनामा भी अर्साल किया था। पीटीआई के एमपी गजनफर अब्बास चीना भी नायब लाहौर में नायब की तहकीकाती टीम के सवालात का जवाब दे रहे हैं। नून लीग के मोहसिन लतीफ भी औकाफ की जमीन देने के केस पर नायब में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अराजी पेट्रोल पंप लीज से मुतालिक केस में फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर 2 पेट्रोल पंप से कब्जा वापस लेने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अराजी पेट्रोल पंप लीज से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 30,000 सालाना किराए पर एनएचए ने ग्रीन बेल्ट पर पंप्स बनवा दिया। ग्रीन बेल्ट की जमीन पेट्रोल पंप के लिए कैसे अलॉट हो गई? जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि एनएचए कानून से बालातर नहीं, इस मुल्क में लोगों के कुछ हुकूक रहने दें। सरकार की जमीन के साथ मजाक खत्म होना चाहिए। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी जमीन को कोड़ियों के भाव देने की इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर 2 पेट्रोल पंप से कब्जा वापस लेने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट कलअदम करार दे दी। अदालत ने मुतालिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतालिक आजादाना नई तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट कलअदम करार देते हुए चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतालिक आजादाना नई तहकीकात के ऑर्डर जारी किए हैं। अदालत ने अपने अहकामात में कहा कि नैब, FIA, FPR और दीगर इदारे चीनी की किल्लत से मुतालिक आजादाना और कानून के मुताबिक तहकीकात करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान काशिफ अराचा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से हर पाकिस्तानी मुतासर हुआ है। तहकीकात शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ नहीं थी। चीनी की किल्लत की वजूहात जानने के लिए की गई। कमीशन की रिपोर्ट में चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे का पता लगाया गया है। शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट को 20 से ज्यादा शुगर मिल्स मालिकान ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। जस्टिस के आगा और जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने से मुतालिक हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप जवाब जमा कराएंगे, केस चलेगा। आपने जवाब जमा कराना है या नहीं बता दें। वकील मेयर सखर लड़काना ने कहा कि 28 अगस्त को मेयर की मुद्दत खत्म होगी, फिर इलेक्शन हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं। हम खुद चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो। अदालत ने समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी करते हुए सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। पेशावर में आटा महंगा होने पर नान भाइयों ने रोटी की कीमतों में इजाफा करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना है कि 10 रुपए में रोटी फरोख्त करके अब नामुमकिन हो गया है, जिस पर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, आज पेशावर ननभाई एसोसिएशन की जानिब से आटा महंगे होने पर ननभाइयों ने एहतजाज जो है वो कॉल दे दी है और आज जो है वो एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैनर हाथ में पकड़े हुए हैं, नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, आखिर वजूहात क्या है। सर क्या वजूहात है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो ये कहूँगा कि ये 4 महीने से ननभाई पर जो जुल्म हो रहा था, इंतजामियों को हम बार बार हर हफ्ते में जाते हैं, वो टाल मटोल करती है और आखिरी हम इस इजाज पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि आटे की बोरी अभी मार्केट में 6000 से ऊपर चली गई है। फैन की बोरी, फैन आटा जो ननभाई पकाते हैं। उसके अलावा जो हमने हर दुकान से 2-2 मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है। आटे के पैसे बराबर नहीं। अब आज हम इस पर मजबूर हो गए कि हम परमन एहतजाज करेंगे और इस आटे को सस्ता किया जाए और हमारा रिज़्क लाखों ननभाई मजदूर हैं जिनको बेरोजगार करने में ये पूरा इंतजामिया का हाथ है, उसके खिलाफ हमारा आज एहतजाज है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि इंतजामिया जो है इनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही, जबकि इंतजामिया जो है एहतजाज करने पर मजबूर है। ये ननभाई हजरात, इनका यही कहना है कि ननभाई जो है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए ताकि जो ननभाई और इंतजामिया के बीच जो पीस रही आवाम है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। जी सही, बहुत शुक्रिया अवैस आपका।
गुजरांवाला में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। रोटी और नान की कीमत में हालिया इजाफे ने गरीब को और भी परेशान कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हाफिज शहजाद रफीक से। जी शहजाद, रोटी और नान के क्या रेट मुकर्रर किए गए हैं? हाँ जी, ऐसा है कि रोज बरोज अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे से अवाम पहले से ही परेशान थे, तो वहीं जो नान भाई एसोसिएशन है उन्होंने रोटी और नान की कीमत में इजाफा कर दिया है। रोटी की कीमत जो 7 रुपए थी अब 10 रुपए की हो गई है, जबकि नान जो है वो 12 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए का कर दिया गया है। इस इजाफे की क्या वजह है, आइए नान भाई से पूछते हैं। आप बताएं, आपने ये क्यों इतनी महंगी रोटी और नान कर दी है? सर, पहले 3700 से बोरी थी, अब 6500 की हो गई है। हम क्या करें, किधर जाएं? पैसे नहीं पूरे हो रहे मजबूरन। और तोड़ा जो सा 7 रुपए की रोटी है वो आटा 837 रुपए गवर्नमेंट कहती है मिलता है, मगर मिलों के जाए वो कहते हैं नहीं है। दुकानदार 1200 का तोड़ा देते हैं। हम मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल, आपने नान भाई की बात सुनी है। एक कस्टमर यहाँ पर मौजूद है। आप बताएं कि कितना गरीब परेशान है इस महंगाई के? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि बस बेबस हो चुके हैं हम। तब्दीली सरकार ने तो बस हवा निकाल दी है आवाम की। रोटी देखे ना, पहले 10-12 रुपए का नान था और साइज भी ठीक था, अब 15 रुपए का नान और साइज भी उतना नहीं है। गरीब आदमी किधर जाए, इनकम तो नहीं। बिल्कुल, आपने कस्टमर की भी बात सुनी है। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में गरीब मजीद परेशान है। पहले जो वजन भी ज्यादा था और नान जो है वो 10 से 12 रुपए का मिलता था, अब कम वजन में वही नान 15 रुपए का, रोटी 10 रुपए की मिल रही है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस इजाफे का नोटिस ले। हाफिज शहजाद रफीक आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रोटी की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को तशवीश में डाल दिया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। कभी सब्जी महंगी, कभी आटा महंगा और अब रोटी की कीमत बढ़ाने का फैसला कर दिया है। के लिए तो एक रोटी थी जो कि सस्ती मिलती थी, अब वो हुकूमत ने जो है उसको भी महंगा कर दिया है। और ना कोई इसके लिए वो कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से इसकी कीमत कम की जाए, कंट्रोल किया जाए, वजन भी कम हो जाएगा। तो गरीब से अब हुकूमत जो वो रोटी का नवाला जो है वो भी छीन रही है। यार रोटी तो पहले 10 रुपए का था, वजन भी उसका बहुत अच्छा था, अब उन्होंने वजन भी कम किया हुआ है और रेट भी बढ़ा रहा है। उनका रेट अब 15 कर रहे हैं और 15 से 20 कर रहे हैं, तो इसको जो है ना ये रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। पहले जो 10 रुपए की रोटी दे रहे थे उसमें वजन पहले पूरा था, अब जो 10 में रोटी जो दे रहे थे वो थी छिलका बन गई रोटी। और जो 20 रुपए की रोटी इन्होंने कर दी है उसमें जो है ना इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि अब पेड़े में कमी हो गई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले ले, क्योंकि हर आदमी जो है कमजोर है। कोई भी 20 रुपए में रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले मैं नहीं कर सकता, बाद में दूसरा नहीं कर सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन ले ले, क्योंकि हर इंसान जो है वो ज्यादा मुश्किलात में है। कराची में जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। मजीद जानेंगे अता हुसैन से, मलेर के इलाके में जो इस वक्त मौजूद हैं। जी अता, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में बल्दियाती इदारों की नाअहली ने शहर का नक्शा तब्दील कर दिया। शहर की हर गली, हर मोहल्ला, हर इलाका, हर सड़क और शाहरा तकरीबन जो है कचरे का ढेर लगा हुआ है। जहां जाएं आप, आपको कचरा ही नजर आएगा। अगर मेरा कैमरामैन असगर आपको यहां पे दिखा सके कि मैं मलिर के इलाके में मौजूद हूं और ये कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, इसके साथ, इसकी दीवार के साथ जो है कचरे का अंबार लगा हुआ है, जबकि इस पूरी सड़क पे सीवरेज का पानी अब भी मौजूद है। बारिशें खत्म हो चुकी हैं मगर सीवरेज का पानी अब भी सड़कों में मौजूद है। सीवरेज का निज़ाम धर्म है। कॉलेज की दीवार के साथ कचरे का इस कदर अंबार लगा हुआ है, जबकि इसी कॉलेज के सामने एक गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल है जो वो भी, उसके पास भी कचरे का अंबार है। इस पूरे इलाके में शदीद ताफुन फैला हुआ है। इस कचरे के बायस यहाँ के मकीनों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था, हम हर दफ़ा बार यहाँ पे कंप्लेनें करा चुके, यूसी के दफ्तर के बाहर भी जो है उनको भी कंप्लेनें कराई, लेकिन अब तक हमारी सुनवाई ना हो सकी। हत्ता के मलिर में जो यूसी का दफ्तर है उसके दफ्तर के बाहर भी जो है वो कचरे का अंबार लगा हुआ है। जब यूसी के दफ्तर के बाहर से कचरा नहीं उठ पा रहा तो आप खुद ही जो है पूरे इस इलाके का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे कचरा मौजूद है। और यहाँ पे इस कचरे से जो है शदीद ताफुन फैल रहा है। वैसे कोरोना का दौर चल रहा है, लोगों को एहतियात का कहा गया है, मगर इस कचरे से जो है मजीद भी बीमारियां फैलने का खदशा है। जी अता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के अवाम गंदगी में जिंदगी गुजारने से आजिज आ चुके हैं। शहरियों का कहना है कि क्या हमारे मुकद्दर में हमेशा ये कचरा ही है? सियासी जमातों की बयानबाजी पर कब अमल होगा?
ताफून और बदबू से बीमारियां फैलने का कौन जिम्मेदार है? दावे तो सब करते हैं मगर अमल कोई नहीं करता है। ये कभी जिंदगी में जो है ना सफाई नहीं हुई है। पैसों से हर काम फौरन हो जाता है, बगैर पैसों का इनकी बलदियाती निज़ाम में चले जाओ, दफ्तर में चले जाओ, चक्कर काट लो, दरखास्तें दे दो, कोई सुनाई नहीं है, कोई नहीं आता है। बस अभी का ये तो बाहर है, आदमी कूद काट के चला जाता है। मगर आप मेरे गली में चले जाओ, महीना 2 महीने हो गए अभी तक पानी घर के अंदर पानी आ रहा है। बताओ, जब आदमी बाहर बर्दाश्त नहीं कर रहा है तो अंदर कैसे बर्दाश्त करेगा? बहुत परेशानी है, यहाँ से गुजर भी नहीं सकते थे। यहाँ तकरीबन पानी 1 फीट से ज़्यादा खड़ा था और यहाँ से गुजरने के लिए पीछे से जाना पड़ता था कि ज़ईफ़ आदमी 1-2-3 दफ़ा बारिश में गिरे, जिनको आके मैंने खुद उठाया है। ये कचरा तकरीबन कल उठा है। ये कचरा 1-1.5 महीने से यहाँ मौजूद था, ना कोई इसको उठाने आ रहा था। सूबाई गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं आया, ना उसने यहाँ से कचरा उठाया, ना यहाँ के देखा। यहाँ के जो काउंसलर नाजिमीन थे वो कहते थे यार हमारे बस में इख्तियार नहीं है, लिहाजा हम क्या कंप्लेन देते थे, हम लोग कंप्लेन ले लिया करते थे, रिसीविंग कर लिया करते थे, मगर अमल नहीं हुआ। बीमारियों ने इतना ढेर करके रखा है कि हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोग आ जा नहीं सकते, यहाँ से गुजर नहीं सकते। बच्चों को इतनी पेट की बीमारियां लग चुकी है, पानी भी गंदा। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर की सब्जी मंडी कचरे का गढ़ बन गई, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। नाकिस इंतजामात के बायस खरीदो फरोख्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जान लेते हैं अली मलिक से। जी अली। बिल्कुल, लाहौर शहर की बात की जाए तो सब्जी मंडियों का ये हाल है कि यहाँ पे जगह जगह ठेले दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे सब्जी और फ्रूट जो है वो यहाँ पे खरीदो फरोख्त जारी है। मगर अगर सफाई की बात की जाए तो यहाँ पे सफाई के इतने नाकिस इंतजामात हैं कि साथ ही जो है वो सब्जी और फ्रूट पड़ा हुआ है, उसके दरमियान में ही जो है वो गंद का एक बहुत बड़ा ठेला लगाया गया है। अगर बात की जाए इंतजामात की तो इंतजामिया की जानिब से कोई यहाँ पे इंतजामात देखने के लिए कोई ऐसा बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है जो इन पर नजरसानी की जाए, जिसके बायस जो है अगर हम अभी भी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब अवाम यहाँ पर खरीदो फरोख्त के लिए मंडी का रुख करती है। वहाँ पर दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि गंद के बिल्कुल साथ ही ठेले लगाए गए हैं। मगर अगर जरासीम की बात की जाए तो यहाँ पे हुकूमत की जानिब से या इंतजामात की जानिब से कोई इंतजामिया का बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है जो इनका नोटिस लिया जाए कि यहाँ पे अगर हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब दीगर जरासीम है। अगर हम आवाम को सहूलत फराहम नहीं कर सकते, सेहतमंद फल या सब्जी फराहम नहीं कर सकते, तो हुक्मरान क्या कर रहे हैं? देखिए आप यहाँ पे जगह जगह पर जो है वो ठेले हैं, अवाम जो है वो यहाँ पे खरीदो फरोख्त के लिए आई है, मगर गंद जो है वही सब्जी जहाँ से खरीदनी है उसी के दरमियान में सारा गंद जो मंडी का है वो इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे अगर इंतजामात की बात की जाए तो नाकिस इंतजामात है, और अगर एसओपीज की बात की जाए तो दूर दूर तक एसओपीज तो कोई यहाँ से गुजर के भी नहीं गया। जगह जगह पर ठेले और रेहड़ी वाले जहाँ पे मौजूद हैं, इनके दरमियान में ही ये गंद का पलंदा जो है वो नजर आ रहा है। इंतजामात इतने नाकिस हैं कि इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई इंतजामात नहीं किए गए। महकमा का कहना है कि अगर इंतजामात ऐसे ही रहे तो यहाँ पे कोरोना वायरस दोबारा फैल सकता है। जी बहुत शुक्रिया अली मलिक आपका। बलूचिस्तान में आटे का बहरान फिर सर उठाने लगा। 50 किलोग्राम आटे के एक थैले की कीमत में 8 रुपए इजाफा हो गया। मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्खनामे को मुस्तरद कर दिया है। बलूचिस्तान में आटे का बहरान फिर सर उठाने लगा। मजीद जानेंगे अब्दुल गनी काकड़ से। जी अब्दुल गनी। देखिए, बलूचिस्तान में आए रोज बढ़ती हुई जो महंगाई है उसमें ये यकीनन एक और बड़ा बोझ है जो हुकूमती बेहिसी की वजह से अवाम पर डाला गया है मुनाफाखोरों की जानिब से। गुज़श्ता एक माह के दौरान दूसरी बार ये नर्ख बढ़ाए गए हैं और इस वक्त ओपन मार्केट में 50 किलोग्राम आटे का जो एक थैला जो पहले 2500 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा था, अब उसकी कीमत बढ़ाकर 3500 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। और जो बाज़ दूर अफसादा इलाके हैं सूबे के, वहां इससे भी महंगे दामों आटे के फरोख्त की जो शिकायत हैं वो सामने आई हैं। जो परचून रेट पर लोग आटा फरोख्त कर रहे हैं, उनका ये दावा है कि फ्लोर मिल्स ने नई कीमतें मुकर्रर की हैं। कुछ अर्सा कबल बलूचिस्तान में फ्लोर मिल्स की जानिब से सूबे में गंदम की जो आदम दस्तियाबी का एक मसला था उसके खिलाफ एहतजाज भी किया गया था, लेकिन बाद में हुकूमत की जानिब से गंदम का जो मुकर्ररा कोटा था वो उन फ्लोर मिल्स को फराहम कर दिया गया। लेकिन ये जो मसनूई महंगाई है इस पर काबू पाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं और ये जो मखसूस माफिया है जो इस मसनूई महंगाई में मुलविस है, खासकर आटे की कीमतें बढ़ाने के हवाले से, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और एक और अहम वजह
जो कि सामने आई है वो ये भी है कि यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो भी इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं दे रही है, इसीलिए नर्व जो है ये बढ़ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़, आप अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स मास्टर का बड़ा कारनामा, एक मर्तबा फिर भारतीय रिकॉर्ड पर कब्जा कर लिया। 10 किलो वजन के साथ 1155 के मुकाबले में 1370 किक्स को टारगेट पर हिट कर दिया, भारतीय रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद राशिद ने एक मर्तबा फिर भारतीय कराटे मास्टर को शिकस्त दे दी और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। राशिद नसीम ने 1 घंटे में 10 किलो वजन बांधकर 1370 किक्स लगाकर भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के जय अंत रेड्डी के पास था, जिन्होंने 1 घंटे में 1155 किक्स लगाकर रिकॉर्ड कायम किया था। राशिद नसीम के रिकॉर्ड की तादाद 60 हो गई है, जबकि पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स की तरफ से बनाया जाने वाला यह 74वां रिकॉर्ड था। मोहम्मद राशिद इससे पहले भी भारत के 15 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। राशिद का कहना है कि पाकिस्तान के लिए 60 से ज्यादा रिकॉर्ड बना चुका हूं, चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान मेरी खिदमात को सराहते हुए किसी भी हुकूमती एजाज से नवाजे। मोहम्मद राशिद का अगला हदफ मुल्क के लिए रिकॉर्ड की सेंचुरी बनाना है। चाहता था रिकॉर्ड 14 अगस्त को ब्रेक करूं, लेकिन तबीयत की नासाजी की वजह से ऐसा ना कर सका। अपना ये रिकॉर्ड पाकिस्तानी अवाम के नाम करता हूं। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार को जायरीन के लिए SOPs के तहत खोल दिया गया है। दरगाह खुलते ही जायरीन का तांता कोरोना के बायस 5 मार्च से बंद दरगाह लाल शहबाज कलंदर को जायरीन के लिए खोल दिया गया, जहां मुल्क भर से जायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। महकमा औकाफ की जानिब से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मास्क पहने बगैर दरगाह में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, जबकि हर 8 घंटे बाद दरगाह की मुकम्मल तौर पर सफाई की जाएगी। दरगाह के दाखिली दरवाजों पर सैनिटाइजिंग गेट और मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। हर रोज सुबह 12 बजे और शाम 7 बजे मजार को 1-1 घंटा बंद करके सैनिटाइज किया जाएगा। एक वक्त में 50 अफराद को दरगाह के अंदर जाने की इजाजत होगी और धमाल के 25 अफराद को पासेस दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से दरगाह लाल शहबाज कलंदर को 15 मार्च से जायरीन और अकीदतमंदों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। बड़े सगीर के अजीम रूहानी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात जारी हैं। जायरीन मोहब्बतों के सफीर के मजार पर अकीदतों के फूल निछावर कर रहे हैं। दरबार बाबा फरीद के सजादा नशीन दीवान मौदूद मासूद चिश्ती के 778वें उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। रवां साल कोरोना वबा के पेश नजर दरबार पर उर्स की तकरीबात का इंतहाई महदूद इंतजाम किया गया है। दूसरे शहरों से आने वाले जायरीन को उर्स की तकरीबात में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। उर्स के मौके पर पाकपतन पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रहीम यार खान की गल्ला मंडी में 100 किलो वजनी बोरी उठाकर भागने का मुनफरिद मुकाबला मुनाकिद किया गया। इस मुनफरिद मुकाबले को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने SOPs जारी कर दी। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ चीना की जेर सदारत जिनाहाल बल्दिया में शिया रहनुमाओं, अमन कमेटी के मेंबरान, महकमा वापडा, सुई गैस, टेलीफोन और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ चीना ने गवर्नमेंट की जारी करदा SOPs बारे में चीन में रंगारंग टॉर्च फेस्टिवल का आगाज हो गया। इस मौके पर माहिर करतबाजों की शानदार परफॉर्मेंस ने देखने वालों को दंग कर दिया। फेस्टिवल में चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और मशाल थामे मेले की रौनकों को 4 चांद लगा दिए।
अब तक के लिए इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।